हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोग जो है प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न देखिएगा। इसमें आपको 64 पर 1/2 की घात है। तो इसको हल करने के लिए हम जो है 64 को वर्ग के रूप में रखते हैं। 1/2 की घात का मतलब ये है कि जब यहाँ अंदर से 2 की घात होगी और इन दोनों का गुणा होगा तो घात समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम हल करते हैं। पहला पार्ट 64 पर 1/2 की घात है। तो इस 64 को हम 8 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे बराबर 8 का वर्ग, और बाहर से अब 8 का वर्ग 8 गुणे 8 8 अठारह 64, अब 64 हो जाएगा। तो इसके ऊपर 1/2 की घात है। अब जब ये कोष्ट हटेगा तो घात में घात का गुणन हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे बराबर 8 पर 2 गुणे 1/2 की घात। तो यहाँ ऊपर नीचे हर अंश में जो है 2 है, कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ 1 की घात होगी। तो 8 पर 1 की घात, और जब किसी संख्या पर 1 की घात होती है तो वो हट जाती है, तो इसलिए सीधा यह 8 हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिएगा। यहाँ 2 बार आई हो जा रहा है, इसको काट देते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में 32 पर 1/5 की घात है। 32 पर 1/5 की घात है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसके लिए देखिएगा 32 का पहले गुणनखंड करते हैं। तो 32 का गुणनखंड करिएगा तो 32 सबसे पहले ये 2 से कटेगा। 2 एक अन्य 2, 2 छक 12, फिर जो है 2 से काटिए, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक अन्य 2। तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार हुआ। तो इसका मतलब हम इस 32 को 2 पर 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं, और बाहर से यहाँ 1/5 की घात है। तो अब जब यह कोष्ट हटाएंगे तो घात का घात में गुणा हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे 2 पर 5 गुणे 1/5 की घात। अब यह 5 ऊपर नीचे है हर अंश में, तो इसको काट देंगे। अब ये कट जाएगा तो ऊपर जो है 2 की घात बचेगी, अरे 2 पर 1 की घात बचेगी। तब इसको लिखेंगे 2 पर 1 की घात, और जब किसी संख्या पर 1 की घात होती है तो वह जो है घात हट जाती है, सीधे यह 2 हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में है 125 पर 1/3 की घात। तो यहाँ पर आप देखिएगा 125 125 पर 1/3 की घात। तो इसको हल करने के लिए हम 125 का गुणनखंड करते हैं। तो 125 को सबसे पहले 5 से काटेंगे। तो 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, पांचवा 25, फिर 5 से काटिए, पांचवा 25, फिर 5 से काटिए, 5 करने 5। तो 5 से 3 बार गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 3 बार 5 का गुणनखंड है, इसलिए 5 पर 3 की घात लिख देंगे। तब इसको लिखते हैं बराबर 5 पर 3 की घात, और बाहर से यहाँ 1/3 की घात है,
तो इसको बाहर से जो है 1/3 की घात लगाते हैं। अब इसके बाद जब ये कोष्ट हटेगा तो घात में घात का गुणन हो जाएगा, तब इसको हम लिखेंगे 5 पर 3 गुणे 1/3 की घात। अब हर अंश में 3 है इसलिए कट जाएगा, तो इसको इससे काट देंगे। कटने के बाद यहाँ 1 की घात आएगी, तो 5 पर 1 की घात हो गई। तो जब किसी संख्या पर 1 की घात होती है तो वह हट जाती है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे बराबर 5। यही जो है तीसरे पार्ट का मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसमें प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में ज्ञात कीजिए 9 पर 3/2 की घात है। तो 9 पर 3/2 की घात है, तो इसको हल करने के लिए नौ का पहले 9 को पहले वर्ग रूप में लिखते हैं। तो 9 जो है 3 का वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग। 9 3 का वर्ग हो गया और बाहर से 3/2 की घात है। तो जब यह कोष्ट हम हटाएंगे तो घात में घात का गुणन हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे 3 पर 2 गुणे 3/2 की घात। तो इसके हर और अंश में 2 प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हर अंश में जब एक जैसी संख्या होगी तो कट जाएगा, तो इसलिए यह 2 जो है कट जाएगा और इसका मान बराबर होगा 3 पर 3 की घात। तो जब 3 पर 3 की घात है तो इसका मतलब इस 3 का 3 बार आपस में गुणन होगा, तब इसको बराबर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इसका मान हो गया 27। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट हल करते हैं। तो यहाँ जो है दूसरे पार्ट में 32 पर 2/5 की घात है। 32 पर 2/5 की घात है। तो अब हम 32 को जो है गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यहाँ 32 का गुणनखंड किया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 5 बार जो है 2 का गुणनखंड हुआ है। तो 32 पर 5 की घात हो गई। यहाँ पर भी आपने देखा था कि 32 पर 2 पर 5 की घात लिखी गई थी, इसलिए इस 2 का आपस में 5 बार गुणनखंड प्राप्त होगा 32 में, इसलिए 2 पर 5 की घात लिखी जाएगी। तो अब इसको लिखेंगे बराबर 2 पर 5 की घात और बाहर से 2/5 की घात। अब जब यह कोष्ट हटाएंगे तो घात का घात में गुणन हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे बराबर 2 पर 5 गुणे 2/5 की घात। अब जो है इसके हर अंश में जो है 5 है, तो इसलिए कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 2 पर 2 की घात, 2 पर 2 की घात है, तो इसका मतलब इस 2 का आपस में 2 बार गुणन होगा, तब इसको लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो गया, तो इसका मान जो है 4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आप तीसरा पार्ट देखिएगा। सोलह पर 3/4 की घात लिखी हुई है। तो इसको हल करने के लिए हम 16 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्ने 2। इस तरह से 16 में 2 का 4 गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब हम 16 को 2 पर 4 की घात के रूप में लिखेंगे।
तो बराबर हो गया 2 पर 4 की घात, और बाहर से 3/4 की घात। अब जो है जब यह कोष्ट हटाएंगे तो घात का घात में गुणन हो जाएगा, तब इसको लिखेंगे बराबर 2 पर 4 गुणे 3/4 की घात। अब इसके हर अंश दोनों में जो है 4 है, तो एक जैसी संख्या है, हर अंश में कट जाती है, तो इसलिए यह 4 जो है इससे कट गया। तो जब कट जाएगा तो 2 पर 3 की घात होगी, तब इसको लिखेंगे बराबर 2 पर 3 की घात। तो 2 पर 3 की घात है, इसका मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणन होगा, तब इसको लिखेंगे बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे। अब जो है 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका मान प्राप्त हो गया 8। तो चारों पार्ट इसके हो गए, 4 पार्ट। तीसरा पार्ट ये था, ये गलत हो जा रहा है, इसका तीसरा पार्ट है। अब जो है चौथा पार्ट आप लोग देखेंगे। चौथा पार्ट है इसका 125 पर -1/3 की घात। 125 पर -1/3 की घात है, तो यह बराबर हो जाएगा 125 का गुणनखंड यहाँ पर किया गया है, 5 बार इसका गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब 5 पर 3 की घात के रूप में 125 को लिखा जा सकता है। तो 5 पर 3 की घात, अब जो है बाहर से -1/3 की घात है, तो जब यह कोष्ट हटाएंगे तो घात का घात में गुणन हो जाएगा, तब इसको बराबर लिखेंगे 5 पर 3 गुणे -1/3 की घात। तो इसके ऊपर नीचे 3 मिल रहा है, एक जैसी संख्या है तो कट जाएगी हर अंश में। अब इसके बाद यहाँ -1 बच रहा है, तो बराबर जो है 5 पर -1 की घात है। तो जब -1 की घात आती है तो इस संख्या को 1/, के रूप में लिख देते हैं, और प्लस घात अगर 1 आती है तो हटा देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/5। 1/5 हो गया, क्योंकि जब बटे के रूप में हो जाएगा तो अंश से हर में लाते हैं तो घात चेंज हो जाती है, ऋण है तो धन हो जाती है, तो नीचे आएगा तो 5 पर 1 की धनात्मक घात हो जाएगी, तो 1 की घात रहेगी तो हट जाती है, तो इसलिए हम जो है -1 पर 5 पर -1 की घात को 1/5 लिख देते हैं। अब जो है चौथा पार्ट भी इसका समाप्त हो गया। आप प्रश्न नंबर 3 देखिए। अब आप लोग जो है तीसरा प्रश्न देखिएगा, सरल कीजिए, मतलब इसको हल करना है चारों प्रश्नों को। तो पहला आप देखिएगा, पहले पार्ट में है 2 पर 2/3 की घात और गुणे 2 पर 1/5 की घात। तो दोनों का आधार अगर एक जैसा है तो ये घातें जो है जुड़ जाती है, तो इसको हम लिखेंगे बराबर 2 पर 2/3 और प्लस 1/5 की घात।
अब इसके बाद आप देखेंगे कि 2/3 + 1/5 तिर्यक गुणा करके इसको हल करेंगे। तो बगल में पहले जोड़ लेते हैं 2/3 और प्लस 1/5। इसका गुणा इधर करेंगे, 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10 हो गया और 3 का गुणा 1 में 3 एकड़ने 3 हो गया, तो +3 हो जाएगा। अब बटे में 3 का 5 में गुणन करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, तो नीचे बटे में जो है 15 हो गया। अब ऊपर जोड़ने पर जो है 10 3 13 हो जाएगा, 13/15, तो ये हो जाएगा 13/15, 13/15 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 2/13/15 की घात हो गई, 2/13/15 की घात प्राप्त हो गई। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिएगा। दूसरे पार्ट में है 1/3/3 की घात और बाहर से 7 की घात है। तब इसको हम लिखेंगे 1/3/3 की घात और बाहर से 7 की घात है। तो जब यह कोष्ट हटाएंगे तो जो है यह 7 की घात इस पर भी आएगी और इसके साथ गुणन के रूप में आएगा। तब इसको हम लिखते हैं 1/7 की घात और बटे में 3/3 × 7 की घात, 3 × 7 की घात। अब जो है 7 त्रिक 21 और ऊपर 1 पर चाहे जितने की घात हो लेकिन उसका मान एक ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका होगा 1 ऊपर और नीचे जो है 7 त्रिक 21, 3 पर जो है 21 की घात होगी। इस तरह से आपका दूसरा पार्ट प्राप्त हो गया। अब जो है आप लोग देखिएगा इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखिएगा। तीसरे पार्ट में है 11 पर 1/2 की घात और बटे में 11 पर 1/4 की घात। तो जब हर अंश में एक जैसे आधार वाले पद होते हैं तो उनकी घातें जो है आपस में घट जाती है। तो इसको लिखेंगे 11 पर 1/2 -1/4 की घात। तो 1/2 और 1/4 की घात को हल कर लेते हैं यहाँ बगल में। तो 1/2 -1/4, अब 4 का गुणा 1 में करिए 4 हो गया, 2 का गुणा 1 में करिए 2 हो गया, तो -2 बटे में 4 दूनी 8 हो गया। अब ऊपर जो है घटा दिए तो 2 हो गया, बटे में जो है 8 है, तो इसके ऊपर नीचे 2 से काट देंगे तो यहाँ 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान हो गया 1/4। तो इन दोनों को आपस में घटाने के बाद इसका मान जो है 1/4 प्राप्त होगा। तो इसको लिखेंगे बराबर 11 पर 1/4 की घात। अब इसके बाद चौथा पार्ट आप लोग देखेंगे 7 पर 1/2 की घात है और गुणे 8 पर 1/2 की घात। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर घात समान है और ये आधार जो है अलग अलग है। तो इसके लिए हम हल करते समय घात को एक ही बार लिख देते हैं
और इन दोनों का जो है आपस में गुणन कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 7 × 8 और बाहर से जो है 1/2 की घात हो जाएगी। तो अब 7/56 56 हो गया, तो इसको लिखेंगे 56 पर 1/2 की घात। तो 56 पर जो है 1/2 की घात प्राप्त हो गई। इसी पर यह अध्याय जो है समाप्त होता है। अब अगले अध्याय के लिए, जब तक अगला अध्याय चालू होता है तब तक आप पहले अध्याय की पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे और इसी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।